नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निषेध ठाकुर। बीपीएससी 67वीं पीटी की परीक्षा में 9 प्रश्न गलत पूछे गए, जिसके बाद लगातार बीपीएससी अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा है और बीपीएससी अभ्यर्थियों ने सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया है। अभ्यर्थियों के साथ साथ जो छात्र नेता दिलीप हैं, उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है और इस बात को कहा है कि जो गड़बड़ियां हुई हैं, उन गड़बड़ियों को अगर नहीं सुधारा जाता है तो जल्द ही राजधानी पटना में तमाम जो बीपीएससी अभ्यर्थी है वो पैदल मार्च करेंगे और राजधानी पटना में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि छात्रों का हुजूम एक बार फिर से सड़कों पर उतरेगा और बिहार सरकार के लिए निश्चित तौर पे चिंता खड़ी करने वाले हैं ये तमाम छात्र। सबसे पहले आपको बता देते हैं यह पूरा मामला क्या है। दरअसल बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा में 9 प्रश्नों के उत्तर बदल रिजल्ट देने के बाद यह आंदोलन शुरू हो गया, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। 29 नवंबर को अभ्यर्थियों ने बीपीएससी ऑफिस के बाहर सुबह से शाम तक आंदोलन किया। उनकी मांग सुनने कोई नहीं आया तो गुस्साए अभ्यर्थी दौड़ते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास तक पहुंच गए। वहां मुख्यमंत्री आवास के बाहर अभ्यर्थियों ने न सिर्फ नारेबाजी की बल्कि धरना भी दिया। यहां से उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था। छात्र नेता दिलीप ने बीपीएससी और सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। आयोग ने 6 दिन पूर्व पीटी में पूछे गए एक प्रश्न में अंग्रेजी और हिंदी का फेर बताकर 15 को और रिजल्ट दिया। 29 नवंबर को छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी ने वार्ता की थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि वे अभ्यर्थियों की बात बीपीएससी तक पहुंचाएंगे, लेकिन अब तक ना तो सरकार की ओर से और ना ही बीपीएससी की ओर से कोई ठोस बात की गई है। 2 दिसंबर को 72 घंटे के अल्टीमेटम का समय भी पूरा हो गया है। अब एक बार फिर से अभ्यर्थी एकजुट होने लगे हैं। इससे पहले छात्र नेता दिलीप ने सरकार से मांग की थी कि जो 9 प्रश्न गलत पूछे गए हैं उन्हें हटाकर कट ऑफ कम करते हुए और रिजल्ट पीटी में दिए जाए। हमने अन्य कई मांग चीफ सेक्रेटरी से रखी। नेता दिलीप ने इससे पहले भी कई मांगे चीफ सेक्रेटरी से रखी थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक्सपर्ट कमेटी बनाकर बीपीएससी पीटी में पूछे गए प्रश्नों और उत्तरों की जांच की मांग भी की थी, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कुछ नहीं कहा गया है। इसलिए अभ्यर्थियों ने तय किया है कि वे बुधवार यानी 7 दिसंबर को पटना कॉलेज से पैदल मार्च निकालेंगे। अभ्यर्थियों का यह पैदल मार्च बिहार लोक सेवा आयोग के बेली रोड कार्यालय तक जाएगा। यहां पहुंचने के बाद अभ्यर्थी तय करेंगे कि उन्हें क्या करना है। तो निश्चित तौर पे अब सरकार के सामने एक बार फिर से चुनौती है उन अभ्यर्थियों को रोकने की, उन अभ्यर्थियों को समझाने की जो इस वक्त लगातार काफी आक्रोशित है सरकार से और इस बात को कह रहे हैं कि जो बीपीएससी 67वीं की पीटी परीक्षा में 9 प्रश्न गलत पूछे गए थे उसको कहीं ना कहीं सुधारा जाए, क्योंकि बच्चे काफी मेहनत किए हुए थे परीक्षा को लेकर के और कहीं ना कहीं जो गलत प्रश्न पत्र पूछे गए हैं छात्रों से, उसके बाद छात्र काफी आक्रोशित है और उन्होंने सरकार को एक अल्टीमेटम दे दिया है और 7 दिसंबर को निश्चित तौर पे पटना में एक बड़ा और जोरदार पैदल मार्च बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा किया जाएगा और एक बार फिर से पटना अभ्यर्थियों के द्वारा भर जाएगा। अब देखना होगा कि आखिर सरकार इन अभ्यर्थियों की सुनती है या फिर 7 दिसंबर को अभ्यर्थी पैदल मार्च करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लेते। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।